जज़ाकल्लाह। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दिल नशी और आले मोहम्मद की मोहब्बत से लबरेज गुफ्तगू आप समात फरमा रहे थे। अल्लाह ताला हज़रत मुफ्ती साहब का इकबाल मज़ीद बुलंद फरमाए और इनके इल्म व फज़ल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। हज़रात मोहतरम में इंतहाई अदब एहतराम के साथ एक अजीम शख्सियत की खिदमत आलिया में अर्ज़ गुज़ारूँ। मेरी मुराद फ़ख्रुस्सादात जी शहज़ादा-ए गौसुल बरा हज़रत अल्लामा पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहेब गिलानी आप तशरीफ़ लाते हैं और सदारती खुतबा इरशाद फरमाते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। गुफ्तगू की ज़रूरत भी नहीं और वक्त की गुंजाइश भी नहीं। मैं बस 2-3 जुमले 1-2 मिनट में अर्ज़ करके अपनी बात समेट दूँगा। आपने वाक़या करबला सुना और ये महीना जब से मुहर्रम शुरू हुआ हम उलमाए कराम की ज़ुबानी इस पे गुफ्तगू सुन रहे हैं। बाज़ अब आप ये सवाल करते हैं कि हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला तशरीफ़ ले गए तो उससे क्या हासिल हुआ और करबला में कौन जीता। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल ने कुर्बानी पेश की। हज़रत अकील के शहज़ादे शहीद हुए, हज़रत जाफ़र तैयार के शहज़ादे शहीद हुए, हज़रत मौला कायनात के शहज़ादे शहीद हुए। इतने लाशें इमाम अली मकाम ने उठाए और इफ़्फ़त माब ख़वातीन कैदी बनी। तो इससे हासिल क्या हुआ, ये कौन जीता। बस इस पर 2 जुमले आपकी तवज्जो चाहते हुए कि ये फ़ैसला करना कि करबला में कौन जीता ये मुश्किल नहीं है। हज़रत इमाम का मकसद यजीद को हराना नहीं था, यजीदियत को हराना था। 14 सदियां बीत चुकी हैं। आज भी अगर आप समझना चाहें कि करबला में कौन जीता है तो उसका तरीक़ बहुत आसान है। आप यहाँ से निकलें, कहूटा बाज़ार में चले जाएं, कल्लर सईदा चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, पिंडी चले जाएं, मुल्तान लाहौर चले जाएं, कराची चले जाएं, बांग्लादेश में चले जाएं, इंडिया के किसी शहर में चले जाएं, इराक में चले जाएं, जहाँ भी आपको 4 बंदे इकट्ठे मिलें तो आप सवाल करें कि तुम में कोई यजीदी है तो हाथ खड़ा करे। करबला 61 हिजरी में हुई थी, 14 सदियां बीत चुकी हैं। आप जहाँ भी सरकार के गुलाम बसते हैं, कलमा पढ़ने वाले बसते हैं, वहां जाके सवाल करें, किसी से भी करें कि तुम में कोई यजीदी है तो हाथ खड़ा करो। मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि किसी जगह पे आपको ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो हाथ खड़ा करके कहे कि मैं यजीदी हूं। और ये बात भी हकीकत है कि ऐसा नहीं है कि यजीदी मौजूद नहीं है, यजीदी हैं। वो हो सकता है कि आपके खित्ते में भी हों, वो बाजार में भी होते हैं, वो मदरसे में भी होते हैं, वो हो सकता है मस्जिद के मिंबर पर भी हों। यजीदी हैं, लेकिन जब से करबला में हुसैन ने यजीदियत को शिकस्त दी उसके बाद किसी यजीदी की जुर्रत नहीं कि किसी जगह खड़े होकर अपने यजीदी होने का ऐलान कर सके। ग्रामी मुतबत हाज़रीन, इससे बढ़कर हज़रत इमाम की फतह की दलील क्या हो सकती है, यजीदियत की शिकस्त की दलील क्या हो सकती है कि यजीदियत को इमाम ने जब करबला में हिराया तो 14 सदियां गुजरने के बावजूद किसी यजीदी की जरूरत नहीं कि खड़े होकर अपने यजीदी होने का ऐलान कर सके। और बाज लोग हैं जो मिंबर पर भी मिलते हैं, यजीद की वकालत करते हैं, लेकिन वकालत करने के बावजूद ये नहीं कहते कि हम यजीदी हैं।
वकालत यजीद की करते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि हम तो हुसैनी हैं। गिरामी मतलब ताजरीन, हजरत इमाम अली मकाम ने यजीद को शिकस्त दी। 14 सदियों बाद भी ऐसा नहीं मिलता बंदा जो हाथ खड़ा करे और कहे कि मैं यजीदी हूं। वो किसी ने कहा था कि खूने दिले हुसैन जो ताजा निकल गया, दो कर रुखे नफाक का गाजा निकल गया, और मैदान करबला में हमेशा के वास्ते यजीदियत का जनाजा निकल गया। आप देखिए कि इमाम ने कैसे जनाजा निकाला यजीदियत का। और अगर आप किसी से पूछें, किसी मजमे में चले जाएं, बाजार में चले जाएं, किसी रेडी वाले से पूछें, किसी चौकीदार से पूछें, किसी ताजर से पूछें, किसी दफ्तर में जाकर किसी अफसर से पूछें, जहां चंद बंदे खड़े हों वहां पूछें, किसी आलिम से पूछें, किसी ना पढ़े हुए से पूछें, उससे पूछें कि अगर कोई हुसैनी है तो हाथ खड़ा करे, तो करिया करिया, नगर नगर, बस्ती बस्ती, शहर शहर आपको अनगिनत दीवाने मिलेंगे। आप हुसैन का नाम लेंगे तो वो हुसैन को सलाम करते हुए खड़े हो जाएंगे। और आखिरी बात, जब भी जंग होती है तो उसके बाद बयानिए बनते हैं। हमारे सामने मिसाल है, अभी ईरान की अमेरिका के साथ जंग थी, तो जंग तो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन दोनों कुव्वतें अपना अपना बयानिया देने की कोशिश कर रही हैं। अमेरिका अपना बयानिया दे रहा है कि हम जीत गए हैं और हमने ये कुछ हासिल कर लिया है। ईरान वाले अपना बयानिया दे रहे हैं कि हम जीत गए हैं और हमने ये कुछ हासिल किया है। तो जब करबला का मार्का हुआ तो तब भी दो बयानिया सामने आए, एक यजीदी बयानिया और एक हुसैनी बयानिया। अब देखना यह है कि करबला के बाद यजीदी बयानिया क्या था और हुसैनी बयानिया क्या था। अब तो मीडिया है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, बहुत जराए हैं बयानिया को फैलाने के। लेकिन जब करबला की जंग हुई तो इमाम अली मकाम शहीद हुए तो यजीदी बयानियत हुकूमत फैला रही थी, उनके पास वसाइल थे। कूफा में इब्ने ज़ियाद से लेकर शाम में यजीद तक सारी मशीनरी इसी पे लगी हुई थी। और जो हुसैनी बयानिया था वो अली की लख्ते जिगर, मखदूमा कौनैन की शहजादी, हसनैन करीमैन की बहन हज़रत सैयदा ज़ैनब ने तने तनहा फैलाया। अब मैं फैला किस तरह, ये अलग उन्वान है। मैं सिर्फ वो बयानिया आपके सामने रखना चाहता हूं कि यजीदी बयानिया क्या था करबला के बाद और हुसैनी बयानिया क्या था करबला के बाद। जितने भी मुर्रिखीन ने अपनी तारीख की किताबों में वाक़या करबला के हवाले से रवायात जमा की हैं, तो उसमें आपको ये मकालमा जो मैं अर्ज कर रहा हूं ये जरूर मिलेगा। शायद किसी एक आध जगह पे ये इस अंदाज में मकालमा मौजूद न हो। जंग तो 10 मुहर्रम को खत्म हो गई, खवातीन को कैदी बनाया गया, आबदे बीमार भी साथ थे, तो इन्हें कूफा में इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। तो इब्ने ज़ियाद ने हजरत सैयदा ज़ैनब के बारे में पूछा, ये कौन है? बताया गया हैदर कर्रार की लख्ते जिगर हैं, मखदूमा कौनैन की शहजादी हैं, पैगंबर इस्लाम की नवासी हैं, हसनैन की बहन हैं। तो उसने, इब्ने ज़ियाद ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है जिसने तुम्हारे खानदान को रुसवा कर दिया। अल्लाह याज़ुबिल्लाह। अब ये उनकी सोच थी, ये यजीद का बयानिया था, यजीदियों का बयानिया था। उनकी सोच ये थी कि जो मार देते हैं वो इज्जत पा लेते हैं और जो मार दिए जाते हैं वो रुसवा हो जाते हैं। जो सर काटते हैं वो इज्जत पा लेते हैं, जिनके सर काट दिए जाते हैं वो जलील हो जाते हैं। जो तख्त पे कब्जा कर लेते हैं वो जीत जाते हैं, वो फातेह बन जाते हैं, वो इज्जत वाले हो जाते हैं, और जिन्हें कत्ल कर दिया जाता है वो जलील हो जाते हैं। उसने अपना बयानिया पेश किया तो हजरत सैयदा पाक ने जवाब में हुसैनी बयानिया पेश किया। उस मौके पर आपने जो खुतबा दिया
इमाम अली मकाम की शहादत पर 14 सदियों में करोड़ हा खुतबे खतीबों ने दिए, लेकिन वो सारे खुतबे जो खतीबों ने दिए वो अली की शहजादी के इस एक जुमले पर कुर्बान है, जो आपने इब्ने ज़ियाद के दरबार में खड़े होकर दिया। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमना बि मुहम्मदिन व तख़रना तत्हीरा। एक जुमला आपने इरशाद फरमाया और हुसैनी बयानिया इसमें बयान किया। आपने फरमाया अल्लाह का शुक्र है, उसकी हम्द है कि उसने हमें अपने महबूब के जरिए इज्जत दी और हमें पाक किया जैसा पाक करने का हक है। बात तो तहराना ततहीरा पे भी बहुत हो सकती है कि इस मौके पे सैयदा ने उस बयानिए के जवाब में तहराना ततहीरा की बात क्यों की, लेकिन वक्त उसका मुतम्मल नहीं। मैं फकत पहले हिस्से पर आपकी तवज्जो चाहता हूं। सैयदा ने फरमाया कि अल्लाह की हम्द है जिसने हमें अपने महबूब के जरिए इज्जत दी। ये हुसैनी बयानिया था। माना क्या? आपने फरमाया वो और हैं जिनकी इज्जत ताज की मोहताज होती है, जिनकी इज्जत इक्तदार की मोहताज होती है, जिनकी इज्जत तख्त की मोहताज होती है। वो तख्त पर बैठे हो तो इज्जत वाले होते हैं, तख्त छिन जाए तो जलील हो जाते हैं। ताज पहना हो तो इज्जत वाले होते हैं, ताज छिन जाए तो जलील हो जाते हैं। लेकिन खानदान नबूवत की इज्जत न तख्त की मोहताज है न ताज की मोहताज है। इन्हें खुदा ने अपने महबूब के जरिए इज्जत दी है। हुसैन नाने के कंधों पे बैठा था तब भी इज्जत का ताज हुसैन के सर पर था, और हुसैन का जस्ते खाकी करबला में घोड़ों के सुमों के नीचे पामाल हो रहा था, तब भी इज्जत का ताज हुसैन के सर पर था। गोया आपने फरमाया कि तुम हुसैन का सर उसके तन से जुदा तो कर सकते हो, लेकिन इज्जत को हुसैन से जुदा नहीं कर सकते। इज्जत कल भी हुसैन के सर पर थी और इज्जत का ताज आज भी हुसैन के सर पे है। ये हुसैनी बयानिया था। अब 14 सदियां बीत चुके हैं। अब फैसला करना मुश्किल नहीं कि बयानिया यजीदियों का सच्चा था या हुसैनी बयानिया सच्चा था। यजीद का बयानिया यह था कि जो तख्त बचा लेता है वो इज्जत वाला होता है, और जिनके सर काट दिए जाते हैं वो जलील हो जाते हैं। ग्रामी मरतबत ताज़ीम 14 सदियां बीत चुकी हैं। जो सैयदा ने फरमाया था वो तो हम आंखों से देख रहे हैं। गली गली, नगर नगर, करिया करिया, शहर शहर 10वीं मुहर्रम को हजरत इमाम की अजमत को सलाम पेश किया गया, सैयदा की अजमत को सलाम पेश किया गया। मुहर्रम अल हराम में इनके तज़किरे हो रहे हैं, इनको सलामियां पेश की जा रही हैं। और वो जिन्होंने फतह का ऐलान किया था, जिन्होंने कहा था कि हमने तख्त पे कब्जा कर लिया है, हमने इनको काट दिया है, इसलिए हम इज्जत वाले हैं, उनका कहां पे जिक्र है आज? सोशल मीडिया देख ले, शर्क से गर्ब तक सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया का जायजा ले सकते हैं। कहीं पे भी आपको यजीद का नाम नहीं मिलेगा, कहीं पे भी आपको यजीदियों का जिक्र नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा कहीं तो लानत के साथ ही मिलेगा, लानत के बगैर किसी जगह नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, जब सैयदा ने यह फरमाया तो इब्ने ज़ियाद के सियाना हो गया, लेकिन खिफत मिटाने के लिए उसने एक और जुमला कहा। उसने कहा देखा अल्लाह ने तुम्हारे खानदान के साथ क्या किया, सारा खानदान कत्ल हो गया, तबाह हो गया, मर्द सारे कत्ल हो गए, कोई मर्द बाकी नहीं बचा। एक बीमार ज़ैनुल आबदीन रह गया है, बाकी सबको कत्ल कर दिया है, शहीद कर दिया है। इस खानदान में बचा ही कुछ नहीं। आज जब लोग जनाब अबू तालिब का नाम लेते हैं तो बाद अब आप परेशान हो जाते हैं। कभी गौर तो कीजिए कि करबला में जो 18 हाशमी शहीद हुए थे ये कौन थे? ये कुछ थे जो हजरत अकील के शहजादे थे, और कुछ थे जो हजरत जाफर तैयार के शहजादे थे, और कुछ थे जो हैदर कर्रार के शहजादे थे। अब जरा ये भी देखो कि हैदर कर्रार भी अबू तालिब के बेटे हैं, जाफर तैयार भी अबू तालिब के बेटे हैं, और अकील भी जनाबे अबू तालिब के बेटे हैं। करबला में मोहम्मद के दीन पर जितने सर कटे, जितना खून गिरा, वो सारा जनाबे अबू तालिब का था। ग्रामी मरतबत ताज़रीन, लेकिन 18 जवान जिस खानदान के एक ही दिन में कत्ल कर दिए जाएं, शहीद कर दिए जाएं। इब्ने ज़ियाद कह रहा था कि ये देखो तुम्हारे खानदान के साथ अल्लाह ने क्या किया है, इस खानदान को बर्बाद कर दिया है, तुम्हारी नस्ल मिट गई है। उसने ताने दिए सैयदा पाक को, उसने 18
जवानों को शहीद करके वो ये समझ रहे थे यजीदी कि खानदान नबुव्वत मिट गया है, और जिसको अल्लाह कौसर कहे उसे भी कोई मिटा सकता है। वो देख रहे थे कि एक ज़ैनुल आबदीन बच गया है, एक हसन मसन्ना बच गए हैं, ये खानदान ही मिट गया है। लेकिन सैयदा ने जब उसकी बात सुनी तो हज़रत सैयदा पाक ने जो जुमला इरशाद फरमाया, जब उसने कहा ना सारा खानदान मिट गया है, तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है, नस्ल खत्म हो गई, तो जो जुमला सैयदा पाक ने फरमाया वो अली की शहजादी कह सकती थी, वो ताजदार कायनात की नवासी कह सकती थी। आपने जवाब में फरमाया कि मार ए तो इल्ला खैरन। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने फरमाया कि मैंने करबला में खैर के सिवा कुछ नहीं देखा। माना क्या था? आपने फरमाया मैंने बच्चों को प्यास से तड़पता देखा है, लेकिन इसमें भी उनके लिए खैर ही देखी है। मैंने ओनो मोहम्मद के लाशें तड़पते देखे हैं, लेकिन इसमें भी ओनो मोहम्मद के लिए खैर ही देखी है। मैंने शबी रसालत हज़रत अली अकबर को शहीद होते देखा है, लेकिन इसमें भी अली अकबर के लिए खैर ही देखी है। मैंने 6 माह के अली असगर के हलक से खून का फव्वारा उबलते देखा है, लेकिन इसमें भी अली असगर के लिए खैर ही देखी है। मैंने हसन की निशानी कासिम को शहीद होते देखा है, लेकिन इसमें भी उसके लिए खैर ही देखी है। मैंने अब्बास के बाजू कटते देखे हैं, जिस्म के टुकड़े होते देखे हैं, लेकिन मैंने इसमें भी अब्बास के लिए खैर ही देखी है। मैंने शबीए रसालत हज़रत इमाम हुसैन को शहीद होते देखा है, उनको जख्मों से चूर होते देखा है, उनका सरे अतर जुदा होते देखा है, लेकिन इसमें भी उनके लिए खैर ही देखी है। मैंने करबला के रेगजार पर इन अजसाद मुकद्दसा को घोड़ों के सुमों के नीचे पामाल होते देखा है, लेकिन इसमें भी आले मोहम्मद के लिए खैर ही देखी है। माना क्या था? गोया सैयदा ने फरमाया कि यजीदियो, तुम आले मोहम्मद के जिस्मों के टुकड़े कर सकते हो, उनके अजसाद को घोड़ों के सुमों से पामाल कर सकते हो, उनके सर उनके जिस्मों से जुदा कर सकते हो, लेकिन तुम खैर को आले मोहम्मद से जुदा नहीं कर सकते। खैर कल भी आले मोहम्मद के पास थी, खैर आज भी आले मोहम्मद के पास है। और आप देखिए 14 सदियां बीत चुकी हैं, अब भी जिसे खैर की जरूरत होती है वो तख्त वालों के पास नहीं जाता, आले मोहम्मद के पास ही जाता है। कोई हजरत शहनशाह नक्शबंद के पास जाता है, कोई मीरा मोहिउद्दीन जिलानी गौसे आदम के पास जाता है, कोई दाता अली जवेरी के पास जाता है, कोई वाली हिंद नाइब रसूल ख्वाजा गरीब नवाज के पास जाता है, कोई इस्लामाबाद की सरजमीन पर बरी शाह लतीफ के कदमों में जाता है, और कोई गोलड़े के ताजदार मेहर अली की बारगाह में हाजिर होता है। जिसे खैर की जरूरत होती है वो तख्त और ताज वालों के पास जाके झोली नहीं फैलाता, वो रहमत आलम की आल के सामने जाके अपनी झोली को दराज करता है। इन बिसरों के साथ अपनी बात को समेटता हूँ। पीर नसीरुद्दीन नसीर अलैहिर्रहमा आप हज़रत इमाम अली मकाम को खराज अकीदत पेश करते हैं कि हुसैन कौन है। आप अर्ज करते हैं कि बेकसों और गरीबों का सहारा वो हुसैन, जालिमों के जो मुकाबिल तसफारा वो हुसैन, सैयदा फातिमा के अज़्म का तारा वो हुसैन, था पैगंबर को दिलो जान से प्यारा वो हुसैन, जिसको गुलजारे रिसालत की कली कहते हैं, हम अकीदत से हुसैन इब्ने अली कहते हैं। मुस्तनद आल में तख्लीक में है जिसका जमाल, जिसका बाबा है अली, जिसका नाना है नबी, नैयर रे बुर्ज जलाल, जिसका बाबा है अली शेर खुदा माह कमाल, है फलक उसकी अगर डाल तो खंजर है हिलाल, रन में गुल है कि चरागे हरमैन आता है, लाडला हजरत ज़हरा का हुसैन आता है। मिसले वाइज नहीं मिंबर पे फ़कत जमजम खां, जाहिदे खुश की मानिद नहीं सजदा कुना, उसके सजदे में सिमट आई है रूहे ईमा, सर है नेज़े पे मगर विरद ज़ुबां है कुरआन, जिनके सजदे तहे शमशीर अदा होते हैं, उनके अंदाज इबादत ही जुदा होते हैं। और सर चूम के ज़ैनब ने जो सर पे बांधी दस्तार, सदके होने को मदीने से चली बादे बहार, ये अदा देख के मुस्तफ़ा ने चूमे रुखसार, बन संवर कर जो हुआ दुलदुल हैदर पे सवार, शोर उठा के गुले बागे बतूल आता है, मरहबा दीन शहादत का रसूल आता है। और ख़ुद वफा केश है और दर से वफा देता है,
हक पे आँच आए तो घर बार लुटा देता है, मोरे बेमाया को इकबाल हुमा देता है, अपने मंगतों को शहनशाह बना देता है। कज कुलाही पे न जा इसमें दरा ही क्या है, दरे शब्बीर जो मिल जाए तो शाही क्या है। और मैं इरफान न मुयस्सर हो तो पीना बेसूद, मैं कशी फैले अबस सागर व मीना बेसूद, नाखुदा जो नहीं कोई तो सफीना बेसूद, हुब्बे शब्बीर न हो दिल में तो जीना बेसूद, परतवे जलवाए हुस्ने अज़ली रखते हैं, दिल में जो हुब्बे नबी मेहरे अली रखते हैं। और नजर बद से है मलाइक ने बचाया बरसों, जिसको जिब्रील ने झूले में झुलाया बरसों, जिसको ज़हरा ने कलेजे से लगाया बरसों, जिसको कंधों पे मोहम्मद ने बिठाया बरसों। अब उसे बाग़े आलम की फ़िज़ा रास नहीं, अब वो गिरता है ज़मीन पर तो कोई पास नहीं। और मुफ्ती इश्क का ये फतवा है कि बेनिस्बत ताम, न नमाज़ें न वजीफ़े न सजदे न क़याम, रोज़ा व हज तसाबीह दुरूद और सलाम, ऐन मुमकिन है न मकबूल हो बे हुब्बे इमाम। खा मेरी ये फरासत है कि नादानी है, हुब्बे औलाद नबी शर्त मुसलमानी है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।